बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो तीन अहम तरीन खबरें जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रही है, जिसमें जी हाँ कौमी असम्बली का फ्लोर है, जिसमें आज बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नाम लिए बगैर हुकूमती इत्तेहाद को जो किक रसीद की है ना, यानी जो तमाचा रसीद किया ना, वो इनफ इज इनफ का जवाब दे दिया जी वसीम अख्तर साहब का। वो आज की प्राइम मिनिस्टर से जो गुफ्तगू है ना खालिद साहब की, एमक्यूएम के सरबराह की, उसका पूरा लुब्बे लुबाब खींच के सामने रख दिया है। मौजूदा इत्तेहाद के अंदर इन इत्तेहादियों को शामिल करने में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा किरदार था, और बिलावल ने नाम ना लिए बगैर इनको ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार बोला बल्कि धांधली की पैदावार बोला, और जो जो कुछ बोला उसकी तफसीलात तो मैंने आपको बतानी, लेकिन इसके असरात क्या होने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। दूसरी तरफ घर का एक भेदी है जी, उन्होंने लंका ढाई है। कल की इतला दी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ना जूता लाद चली है, गालम गलोच हुई है, बेइज्जती और काफी ज्यादा शोर हुआ, और मामला करोड़ों का है। जी हां, शहबाज शरीफ का ब्लू आइड, जी हां, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गालियां पड़ी हैं शहबाज शरीफ की काबीना के एक अदद मेंबर से, और इल्जाम है करोड़ों रुपए की रिश्वत का। जी हां, नैब के कानून में जो तरमीम की है उसके समरात मिलना शुरू हो गए। कोई और नहीं कह रहा जी, मुस्लिम लीग नून के अपने ही माउथ पीस कह रहे हैं, उन्हीं के ही करीबी सहाफी ने यह इंकशाफ किया है, जिसकी डिटेल भी मैंने आपके सामने रख ली है। लेकिन इस तमाम का एंगल है एक खास कि ये खबरें बाहर कैसे जा रही हैं, इस खबर का फायदा होना किसको है, यह सबसे इंटरेस्टिंग टर्न होगा इस खबर का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गालियां, बुरा भला और क्या चीज़ें हो रही हैं वो डिटेल बतानी है। दूसरा, खान साहब ने 2 जुलाई के हवाले से कांपे टांग रही हैं जी, और इस सिलसिले में मंजूरी है वो बताना है। बजट जी मंजूर हो गया, मंजूर होते होते भी ना उसमें एक तीसरा मिनी बजट आ गया, यानी 10 तारीख से अब तक 3 मिनी बजट हो चुके हैं। अब कुछ नया तहलका खेज इंकशाफात है उसके अंदर, जो अवाम को बड़े बारीकी के साथ काम डाला गया, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए खुराक नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। काफ़ी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने, तो सबसे पहले मैं बजट के हवाले से बता देता हूँ जी। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूर हो गया जी। अच्छा जी, दरामदी फ़ोन मजीद महंगे हो गए जी। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक की लेवी आयद कर दी गई है जी। अच्छा, ये तो आम लोग हैं, अभी जरा सुनते जाएं मजीद। बजट में $30 के मोबाइल फ़ोन पर 100 रुपये, और ये एक पूरा वो है $200 पे, ये भी पता चल गया जी। ये सारी आपकी और हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ दीगर अहम तरीन चीज़ें जी, और वो है 50,000 तक के सैलरी याफ्ता अफराद को बजट से टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है जी, 50 से 1 लाख पे 2.5, और फिर एक फिक्स टैक्स अलहदा से रखा गया, और 1 लाख से 2 लाख तक का अलहदा से एक टैक्स टेबल तो अलहदा से है, लेकिन अलहदा से फिक्स टैक्स और रखा गया, और 3 लाख तक का मजीद बढ़ा दिया गया है। यानी सैलरी पेशा अफराद जिनको बाकायदा तौर पर 15% सैलरी बढ़ा के, या टू सम एक्सटेंट कान को यहां और वहां से पकड़ के जिनके 30% बढ़ाई गई है, उससे ज्यादा वापस लेने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया। तो आज तीसरा मिनी बजट भी बड़ी जल्दी में, क्योंकि असेंबली का फ्लोर वैसे बड़ा गर्म था और बिलावल भुट्टो की शक्ल में बहुत ज्यादा गर्म था, तो उस दौरान ये बहुत सी चीजें पास करते हुए थोड़े गुबार वगैरह भी दुरुस्त हुए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, वो भी असेंबली के फ्लोर पर, मैंने कहा ना, इस इत्तेहाद को अगर कोई ठोकेगा ना तो पीपल्स पार्टी ही ठोक रहा है, क्योंकि बनाया भी उसी ने था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना इस तमाम इत्तेहाद को ना काटना किस तरीके से शुरू किया है। उन्हें कहा एमक्यूएम जीत ही नहीं सकती, नाम नहीं लिया, उन्हें कहा हमारे मुखालिफ जीत ही नहीं सकते थे। खान साहब की तरह सिंध में भी ऐसी जमातें हैं जिनको बाकायदा कठपुतलियों के तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाकर खड़ा किया जाता है। एमक्यूएम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। उन्हें खड़ा किया जाता है क्योंकि इदारे अब न्यूट्रल हैं, इसलिए एमक्यूएम की जमानतें जब्त हुई हैं। ये कोई और नहीं, ये एक इत्तेहादी दूसरे इत्तेहादी से मुतल्लिक बात कर रहा है। अभी जवाब आना है एमक्यूएम से, अभी जवाब आना है। 24-26 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि अब पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के खिलाफ बोल रही है, कल एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रही थी, और अब बिलावल भुट्टो असेंबली का फ्लोर। और एक सच्ची बात बोलूं, उनका खिताब सारे ही गैर जरूरी था। मौजूदा इत्तेहाद और मौजूदा हुकूमत की इस बारीक तरीन और हल्की और पतली सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो साहब का ये बनता ही नहीं था। खिताब मजीद सुन लें जी। उन्हें कहा 2018 में ये धांधली कर आए थे एमक्यूएम वाले, इनको भागने की जगह नहीं मिल रही,
कोई तुक है इस वक्त ये कहने का? है तुक, क्योंकि पैटर्न ये है। नून लीग को तनहा करना है इन्होंने। अब हो गए गोल अचीव, NRO 2 हो गया, बजट पास हो गया, ये सब हो गया, ये टारगेट्स है इनके। सुन ले जी, उन्होंने कहा अभी फेज 2 में इससे भी बुरा हाल करेंगे इनका, इनको भागने की जगह नहीं मिलेंगे। ये सारे सिंध हाईकोर्ट में जमा हुए थे, भागने की कोशिश की थी कि ये बल्दियाती इंतखाब ना हो, क्योंकि हम जीत रहे थे। उन्होंने कहा धांधली का ये फायदा उठाने वाले हैं, आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो बिलावल साहब ने बता दिया कि जी अगले 4, 8, 10, 20 घंटे कैसे होने जा रहे हैं। MQM ने ऐलान फैसला करना है जी, अगर गैरत का मुजाहरा करेंगे तो। के वादे वही तो सारे खत्म हो गए ना भाई, MQM पे ही सारा इल्जाम लग गया है। आप इस काबिल ही नहीं थे कि इलेक्शन जीत सकते हैं इंटीरियर सिंध से, और तो कुछ नहीं कह रहे बिलावल साहब फ्लोर पे खड़े होकर। और जो तालियां क्लैपिंग अपनों की मौजूदगी में मजा ही आ रहा था उसका। बहरहाल इसका एक जवाब आना है, और ये बाकायदा तौर पर पूरा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है जी, ये सब चीजें कोइंसिडेंट नहीं होती, लेकिन मैं अभी ऑब्जर्वर बोलूं तो बिलावल साहब की तकरीर बिल्कुल भी उस मेयार के मुताबिक नहीं थी जो इस वक्त की जरूरत है। बहरहाल उन्होंने कह दिया। अब आ जाऊं जी उस अहम तरीन खबर की जानिब। उससे पहले जरा ये बता दूं, PTI ने कहा 2 जुलाई का जी इजलास है जी, इतला पहुंच गई है जी। 2 जुलाई का जो उन्होंने परेड ग्राउंड पे इमरान खान साहब ने खिताब करना है। मैंने इससे पहले व्लॉग में आपको बता दिया था कि खान साहब एक प्लान B के ऊपर भी बड़ा सीरियसली गौर जरूर हो रहा है कि इसी जलसे को धरने के अंदर तब्दील कर दिया जाए, और इस स्ट्रेटजी के तहत उस दिन जारी पता तमाम बड़े शहरों के अंदर भी जलसे का ऐलान होगा, वहाँ स्क्रीन के जरिए इमरान खान साहब का खिताब सुनाया जा रहा होगा। इमरान खान साहब उधर ही फैसला कर दें कि इसको धरने का कन्वर्ट कर दिया गया है। इस सिलसिले में बाकी तमाम चीज़ों को, खाने पीने, कैंपिंग शैम्पिंग, तंबू, टेंट, रात बसर और ये तमाम इंतजाम की बाकायदा तौर पर तेज़ी से तैयारियाँ हो भी चुकी हैं और कुछ आखिरी मराहिल के अंदर है। ठीक है, मेरे पास ये इनसाइड कंफर्म खबर है। तो मेरे पास जब मेरे पास खबर है तो फिर हुकूमत को भी पहुंचेगी, तो हुकूमत की कांपे अब टांगना शुरू हो चुकी है जी। उन्होंने इमरान खान साहब को जो 27 तारीख को जो उन्होंने दरखास्त दी थी परेड ग्राउंड जलसे के हवाले से, उससे इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। तो ये तो मैंने आपको कहा कि हुकूमत की कांपे टांगनी सारी बात है। जब अपने इत्तेहादी ये हरकतें कर रहे हों तो, और ऐसे में इमरान खान साहब भी पूरे जोर पर हों और जोरों शोर पर हों, फिर तो ये सब होता ही था। अब सुन लें जी उस खबर जी। अनीक नाजी साहब जी मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, और मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के हल्कों के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। मुस्तकिल सकूनत भी उनकी आजकल लंदन के अंदर है। तो उन्होंने खबर बड़ी ब्रेक की, मैंने इसको वैसे ही कह दिया कि जी हाँ घर के ही अफराद हैं, घर के ही बेदी हैं जो लंका डार हैं। जी हाँ, मरियम औरंगज़ेब से मुतल्लिक है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में डॉक्टर तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनकी इन्होंने बहुत बेइज्जती की है वज़ीर इत्तलात ने, और ये ब्लू आइड हैं शहबाज शरीफ साहब के। इनकी बेइज्जती की गई है और इनके ऊपर, और किस बिना पर की गई है? डॉक्टर सलीम बेग का आपने नाम सुना है, चेयरमैन पैमरा थे जी, हैं बल्कि, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से मामला है। मरियम औरंगज़ेब साहबा चाह रही हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, और इस सिलसिले में वही अनीक नाजी साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई है डॉक्टर सलीम बेग की एक्सटेंशन के हवाले से चेयरमैन पैमरा के लिए, 20 करोड़ रुपए की। और मजीद हिस्ट्री बताते हैं कि खबरें ये हैं कि पिछली हुकूमत ने जब नून लीग की थी ना, तो इनका जो प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO ऑफिसर का ओहदा लगाने के लिए मरियम औरंगज़ेब ने उस वक्त भी 7 करोड़ रुपए लिए थे इनसे। अब 20 करोड़ की हवा है कि मरियम औरंगज़ेब जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के बहुत करीब तस्वुर की जाती है, नहीं करीब तस्वुर की जाती थी, उनसे मुतलिक मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये 3 लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया भी आपको बता रहा हूं। तो तौकीर शाह साहब की सिलसिले में ज़ाहिर 20 करोड़ की रिश्वत। अब आपको नैब कानून समझ आ गया कि यहाँ कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर इस बात का पाबंद नहीं है कि वो बता सके कि मैंने केक बैग्स लेके पैसे लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मैंने कितना रिश्वत ली है, मैंने क्या किया है। पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने नाम से नहीं, किसी के भी नाम से पैसे ट्रांसफ़र करवा सकता है। आप समझ आइए NRO 2 क्या, ये पूरे टारगेट्स हैं। 20 करोड़ की खबर, बड़ी बात है। मरियम औरंगज़ेब, हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन सलीम बेग साहब की एक हिस्ट्री है, ये ध्यान में रखना। पूरा मुस्लिम लीग नून सलीम बेग के खिलाफ था इमरान खान साहब के दौर में, पूरा मुस्लिम लीग नून खिलाफ था, कम से कम एक बड़ा ग्रुप तो उसके खिलाफ था। अब अचानक से सलीम बेग की एक्सटेंशन के लिए तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के करीब 3 आदमी की बेइज्जती करना है, ऐसे ये पूरा पैटर्न है सर। उसका वजह क्या हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ मुमकिन तौर पर जी।
एक तो सबसे पहले ये 20 करोड़ ज़रा रजिस्टर रखे मरियम औरंगजेब साहब ले लिए जी। अच्छा जी, हो गया काम शुरू, हो गया काम, खाता तो लगाता भी, यही कहते हैं ना। हाँ ठीक है जी। हाँ, इन्हीं चक्रों में नैब फारिग हुई थी जी, और पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से पहले ही काफ़ी चीज़ें अमिटमेंट कर दी गई हैं जी। और मुस्लिम लीग नून के ये एंकर पर्सन हैं अनीक नाजी साहब, माउथ पीस भी कह लें, कुछ भी कह लें, ज़्यादातर बोलते हैं इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर ही बोल रहा हूँ। तो उनकी तरफ से ना ये कहा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ साहबा के दरमियान ना शिद्दत हो गई है, चपकलश हो गई है, क्योंकि जब से वो वज़ीर बनी है, क्योंकि मरियम बीबी कहती है मैंने मीडिया मैं करती हूँ, मरियम औरंगज़ेब साहबा चल रही हैं उनके चचा शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वो उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ज़ाहिर बात है उनकी टीम का मेंबर है। तो ये भी हो सकता है कि लंदन से गाइडलाइन मिली हो। जी हाँ, तो लंदन में बैठ के ही बोला गया, यहाँ से गाइडलाइन गई हो लंदन में कि जी आप शुरू हो जाए इन तमाम चीज़ों के ऊपर, नो मोर मरियम औरंगज़ेब, मे बी पॉसिबल। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।